कि 4 निशानी है कि अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत कर रहा है। आप अपने अंदर भी ढूंढेंगे, मैं अपने अंदर भी ढूंढूंगा कि क्या वो 4 निशानी मेरे अंदर है। अगर है तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो अभी हमारे पास जिंदगी है, हयात है, चांस है। जैसे होता है ना व्हाट्सएप में डिलीट करने का ऑप्शन होता है आपके पास, जब तक आपके हाथ में मोबाइल है या फिर आपके पास जिंदगी है, तो हम जो गलत कर रहे हैं उससे छुटकारा पाने का जब तक हमारी जिंदगी है हमारे पास मौका है। तो अगर वो 4 निशानी हमारे अंदर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो इंशाअल्लाह हम आज से, अभी से कोशिश करेंगे कि वो 4 निशानी मेरे अंदर आ जाए, ताकि हम अल्लाह के महबूब बंदे बन जाए, प्यारे बंदे बन जाए। ये जितने अल्लाह के वली गुजरे, जितने अल्लाह के महबूब बंदे गुजरे, औलिया अल्लाह गुजरे, सब के अंदर ये 4 निशानी कॉमन थी, पाई जाती थी। बगैर इसके कोई अल्लाह का महबूब बंदा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि हुजूर फरमा रहे हैं कि ये 4 निशानी जरूर होगी जो अल्लाह का प्यारा बंदा होगा। तो वो कौन कौन सी 4 निशानियां हैं? पहली निशानी बताते हैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उसे दीन से प्यार होगा, उसे अपने मजहब से लगाव होगा, दीन की समझ की वो कोशिश करेगा, अपने इस्लाम से वो मोहब्बत करेगा। आप देखते होंगे बहुत से लोगों के सामने आप दीन की बात करेंगे तो उनका चेहरा बिगड़ने लगता है कि कहाँ से आ गए, बस मजहब की बात करते हो, धर्म की बात करते हो। अरे बात करना है तो प्रोग्रेस की करो, तरक्की की करो, दुनिया कमाने की करो। ये तुम कहाँ बैकवर्ड की बात करते हो, पीछे जाने की बात करते हो। ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप अगर बात करके देखें 10-15 लोगों से दीन की बातें, उसमें से 5-6 ऐसे मिल जाएंगे जिनका चेहरा बिगड़ जाएगा कि क्या हर वक्त लगा के रखा दीन की बातें। नहीं, दीन है तभी आपकी दुनिया है। अगर दीन नहीं है तो ये 60 साल की 70 साल की जिंदगी कर लो ऐश जितना करना है। फिरौन ने भी किया, शद्दाद ने भी किया, अभी भी बहुत से लोग कर रहे। अल्लाह फरमाता मैं दोनों को देता हूँ, दौलत ईमान वाले को भी देता हूँ और जो बेईमान है, जो गैर ईमान वाला है, उसको भी देता हूँ, लेकिन दीन की समझ दूसरी तरफ नहीं देता हूँ, दीन की मोहब्बत दूसरे को नहीं देता हूँ, दीन की मोहब्बत उसके दिल में डालता हूँ जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। तो पहली चीज अल्हम्दुलिल्लाह ये होना चाहिए कि हमें दीन से मोहब्बत हो। नमाज नहीं पढ़ना एक अलग चीज है, नमाज से नफरत करना एक अलग चीज है। हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, ये गुनहगार हैं, लेकिन हमें लगे कि क्या ज़रूरत है ऐसा करने की, क्या हर वक्त 5 टाइम नमाज पढ़ना है, तो ये फिर हमारे दिल में नफरत हुई, हम ईमान से निकल जाते हैं। तो अगरचे हम गुनहगार हो सकते हैं, लेकिन हमारे दिल में दीन के लिए मोहब्बत भी होनी चाहिए। हम उस तरीके से तमाम फराइज़ वाजिबात और सुनन को अदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें उससे नफरत नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि हम उसको करेंगे। तो पहली चीज हमें पता चल गई कि अगर आपको दीन की समझ है, दीन के लिए आपके दिल में मोहब्बत है, तो आप समझ जाइए कि अल्लाह आपसे मोहब्बत कर रहा है, अल्लाह आपको अपना प्यारा बंदा बनाए हुआ है। दूसरी चीज अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो ज्यादा दुनिया के झमेलों से अपने प्यारे बंदे को बचा कर रखता है। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है बहुत ज्यादा उसको दुनिया में जाने नहीं देता, यानी हर वक्त वो दुनिया में गुम रहे उसे ऐसा नहीं होने देता, बल्कि उसे अपने तरफ भी बुलाता है। जो उसकी इबादतें हैं वो भी करवाता है, जो नेक काम है वो भी करवाता है, अपने प्यारे बंदों के साथ उसे रखवाता है, प्यारा माहौल उसे अता फरमाता है, दुनिया की झंझट में उसे फंसने नहीं देता। ये दूसरी चीज, अगर आप बिल्कुल भूल चुके हो अपने रब को, आपको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, दुनिया ही दुनिया सब कुछ है, तो फिर आपको पलट कर आने की जरूरत है कि मेरे अल्लाह ने मुझे अपने लिए नहीं चुना है, मुझे दूर कर रखा है, इसलिए मुझे कोशिश करनी है। इस्लाम देखिए एतदाल वाला मजहब है, बीच वाला मजहब है। इस्लाम ये नहीं कहता है कि आप दिन भर नमाज पढ़ते रहो, बल्कि इस्लाम ये कहता है कि अगर तुम्हारे बच्चे भूखे हैं और तुम नमाज पढ़ रहे हो तो ऐसी नमाज भी अल्लाह कबूल नहीं करता है।
वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बीवी परेशान है, तो ऐसी नमाज से भी कोई फायदा नहीं। बल्कि इस्लाम कहता है कि आप अपने बच्चे बीवी का खर्च भी उठाओ, साथ साथ अपने अल्लाह की इबादत भी करो। ये बीच का मजहब है, एतदाल का मजहब है। इसलिए बहुत ज्यादा दुनिया में गुम हो जाना ये भी खतरनाक है, और जरूरत जो है उसको छोड़ देना ये भी खतरनाक है। इसलिए बीच में रहकर हमें अपने घर को भी देखना है और अल्लाह के घर को भी देखना है। इतना तो हम टाइम निकाल ही सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो दुनिया के झंझट में उसे फंसने नहीं देता, यानी बिल्कुल दुनिया में गुम हो जाए इंसान। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसको ऐसा नहीं होने देता। अगर ऐसा हो गया है तो हमें पलटकर आने की जरूरत है। तीसरी चीज, यहाँ पे लोग आकर थोड़ा फंस जाते हैं, घबरा जाते हैं और कदम पीछे हटा लेते हैं और वो अल्लाह के प्यारे बंदे बनने से रह जाते हैं। तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिससे वो मोहब्बत करता है उससे वो आजमाइश भी लेता है, उससे वो इम्तिहान भी लेता है, परखना चाहता है। फिर जो उसकी आजमाइश में राजी रहता है अल्लाह उससे राजी हो जाता है, और अगर उसकी आजमाइश में वो मुकर जाता है, सोचता है कि क्या सारी परेशानी मेरे ही ऊपर। देखे ना, हम लोग कह देते हैं ना, अगर बहुत ज्यादा बारिश आ गई, धान बर्बाद हो गया, गेहूं बर्बाद हो गया, खेती खराब हो गई, या बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक ऐसा झटका आया कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हमारी जबान से कई मरतबा ये निकल जाता है कि या अल्लाह सारी दिक्कत मुझे ही देनी थी, सारी परेशानी, फला इतनी तरक्की कर रहा है, मैं अच्छी इबादत भी कर रहा हूँ, नेक काम भी कर रहा हूँ, और मुझे ही परेशानी दी तूने। ऐसे अल्फाज, शिकायत के अल्फाज हम करते हैं, फिर वो आपसे राजी नहीं होता, नाराज हो जाता है। तो अगर आपके ऊपर आजमाइश आती है, इम्तिहान आता है, तो आप ये समझ जाओ कि अल्लाह ने मुझे चुन लिया है, वो मुझसे आजमाइश ले रहा है। और फिर कुरान की उस आयत को पढ़ो जो अलम नशरह लका सदरका में है कि हर मुश्किल के बाद अल्लाह ताला आसानी अता फरमाता है। तो आप ये सोचकर खुश हो जाओ कि ये मुश्किल है, इसका मतलब है कि आगे आसानी आने वाली है। कभी एक बंदा डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता जो मजहब इस्लाम को सही से समझ गया कि अगर परेशानी आई और उसको ये पता चल जाए कि इस परेशानी के बाद खुशी है, तो फिर डिप्रेशन काहे का होगा, फिर टेंशन काहे का। और तो और अल्लाह उसी आयत में फरमाता है, वो ग्रामर की बात है, आप समझेंगे। अल्लाह फरमाता है कि परेशानी एक आएगी, आसानी दो दो अता करूंगा। अब जिसको ये पता चल जाए कि मेरे ऊपर जो ये परेशानी है ना, जब आसानी आएगी तो डबल डबल आसानी आएगी, तो उसको तो टेंशन दूर है, खुशी ही खुशी होगी कि आगे आने वाला दिन मेरा अच्छा होगा। तो अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे आजमाइश में भी डालता है। कुरान पाक के दूसरे पारा के दूसरे पेज में भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। इसके बाद है वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। बहुत आखिर तक अल्लाह ताला आपसे आजमाइश लेता है। वो कभी आपके माल को खराब करके देखेगा, कभी आपकी जायदाद को बर्बाद करके देखेगा, यहाँ तक फरमा रहा है कि कभी जान लेकर भी देखेगा किसी आपके प्यारे की। फिर उस वक्त अगर आप डगमगाए गए तो फिर आप फेल हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला आपसे आजमाइश लेगा, उसमें कोशिश करना है कि डगमगाना नहीं। इसीलिए आखिरी जो निशानी है वो अल्लाह फरमाता है कि जिससे वो प्यार करता है उसे सब्र अता करता है, उसे सब्र अता करता है। अगर आपके अंदर सब्र है, कोई परेशानी आई, कोई मुसीबत आई, कभी कारोबार में ऊंच नीच आ गई, कभी ऐसा हादसा पेश आ गया कि जो बिल्कुल सब्र के काबिल नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अल्लाह ने आपको उस वक्त सब्र की दौलत से नवाजा है, तो आप समझ जाइए कि आप अल्लाह के प्यारे बनते हैं, आपसे अल्लाह राजी है। ये चार इंपॉर्टेंट चीजें, बड़ी ही मार्के वाली चीज मैंने आपको बताया, आप अपने अंदर शामिल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये आपकी जिंदगी में शामिल हो गई तो फिर आपको मौत से भी घबराने की जरूरत नहीं है, आखिरत से भी घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको मरने के वक्त खुशी होगी कि इसी मौत के बाद तो मुझे हुजूर का दीदार नसीब होगा।
मुझे अल्लाह का दीदार नसीब होगा। इसी के लिए तो मैंने ज़िंदगी भर मेहनत की थी। चारों चीज़ें क्या क्या थी? पहली, आपको दीन से मोहब्बत होगी। दूसरी, आप दुनिया में बिल्कुल गुम नहीं होंगे बल्कि अपने अल्लाह की तरफ भी जाएंगे। तीसरी चीज़, आपसे आजमाइश ली जाएगी लेकिन आप उस पर सब्र करेंगे। ये चौथी चीज़ हो गई कि आप सब्र करने वाले रहेंगे। अगर ये चार चीज़ें आपके अंदर है तो इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह के प्यारे बंदे। वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है।